हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल द कंपटीशन कलेक्टिव पर। आज के सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 पे स्टार्ट कर रहे हैं। जो पार्ट 2 वीडियो होगा वो किस पे बेस्ड होगा? पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस पे? पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम हम लोगों के पास 22 पार्ट्स थे, पर अभी अमेंडमेंट के साथ कर करके अभी कितने प्रेजेंट में कितने पार्ट्स हैं? अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए कितने पार्ट्स हैं तो 22 पार्ट्स थे और अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 25 पार्ट्स है। इसी को हम लोग सिस्टमैटिक वे में एकदम इजीली याद करेंगे। जैसे पहला पार्ट क्या है? पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कितना नंबर से कितना नंबर आर्टिकल के बीच में आता है? आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक के बीच में आता है। कितना? आर्टिकल 1 से 4। ठीक। दूसरा क्या है? सिटीजनशिप। दूसरा क्या है? सिटीजनशिप। दूसरा क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कितना नंबर आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 5 से 11 क्या है? सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 5 से 11 क्या है? सिटीजनशिप। 5 से 11 क्या है? सिटीजनशिप। फिर पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कितना है? 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट है। ठीक। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। अभी हम लोग ऊपर से एक स्टोरी बना रहे हैं, इसको एकदम डेप्थ में भी याद करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट से एक अलग टॉपिक होगा, सिटीजनशिप से एक अलग टॉपिक होगा। एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से एंजॉय कीजिए बस वीडियो को। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। इसके आर्टिकल कितना है? 36 से 51 तक। कितना है? 36 से 51 तक का आर्टिकल क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फिर आर्टिकल 4 है क्या है? पार्ट 4 है क्या है? पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या पार्ट 4 है? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 है क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A है। चलिए साथियों, इसे आगे का पाँच हम लोग याद करते हैं एकदम सिंपली। कैसे याद करेंगे? देखिए, एक ग्रुपिंग बना के याद करेंगे। पहले ये 4-5 याद करेंगे। ठीक। पहला क्या था? पहला यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन होगा, टेरिटरी होगा। ठीक। अच्छा, उसमें रहेंगे कौन? नागरिक रहेंगे। नागरिक क्या चीज़ का मांग करेंगे? नागरिकता का मांग करेंगे। ठीक। पहला क्या मांग करेंगे? पहला क्या हुआ? यूनियन एंड टेरिटरी। फिर दूसरा क्या मांगेंगे वो लोग? नागरिकता मांगेंगे, तो सिटीजनशिप हुआ दूसरा। तीसरा नागरिकता क्या चाहिए? वो अपना फंडामेंटल राइट्स मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। मूल अधिकार का बात करेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, नागरिक मांग करेंगे। तो तीसरा क्या हुआ? फंडामेंटल राइट। चौथा क्या है? फंडामेंटल राइट देगा कौन? स्टेट देगा। कौन देगा? स्टेट देगा। तो चौथा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है चौथा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर पांचवा 4A क्या है? 4A जो नागरिक रहेंगे उसका तो कर्तव्य भी तो होगा। तो 4A क्या है? मूल्य कर्तव्य। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल्य कर्तव्य। ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस टाइम 10 से मूल कर्तव्य थे। अभी कितने हैं? 11 है। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्या है? यूनियन। पांचवा क्या है? यूनियन। अब हम लोग नेक्स्ट 4 एक साथ याद करेंगे। कौन सा? नेक्स्ट 5 एक साथ याद करेंगे। कैसे? 9 से पार्ट 5 से पार्ट 9 तक हम लोग एक साथ याद करेंगे। पार्ट 5 क्या है? यूनियन। पार्ट 5 क्या है? यूनियन। जो सबसे बड़ा है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। इसमें नियर अबाउट 100 आर्टिकल्स आते हैं। कितना आर्टिकल है? 100 आर्टिकल आते हैं। इसमें प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सब इसी में आ जाता है। ठीक है। कितना नंबर आर्टिकल है? 52 से 151 तक पार्ट 5 में द यूनियन आता है। ठीक। फिर यूनियन के नीचे क्या आएगा? स्टेट आएगा। तो 6 क्या हुआ? स्टेट हुआ। 6 क्या है? स्टेट हुआ। आर्टिकल कितना है? 152 से लेकर 237 तक। आर्टिकल कितना है? 152 से 237 तक। ठीक है। फिर सातवां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कैंसिल कर दिया गया। सातवां पार्ट ऑफ न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। आठवां क्या था? पहले स्टेट हुआ, पहले यूनियन हुआ, फिर स्टेट हुआ, फिर क्या आएगा? यूनियन टेरिटरी आएगा। फिर आठवां क्या हुआ? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल कितना है? 239 से 241। यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल कितना है? 239 से 241। ठीक। फिर उसके नीचे आता है 9 क्या है? पंचायत। 9 क्या है? पंचायत। 9 क्या है? पंचायत। फिर 9A म्यूनसिपैलिटी। 9A क्या है?
म्यूनसिपैलिटी। 9 क्या है? पंचायत। आर्टिकल कितना है? 243 ए से ओ तक। 243 ए से ओ तक क्या है? पंचायत है। और म्यूनसिपैलिटी कितना है? 243 पी से जेड तक क्या है? म्यूनसिपैलिटी है। ठीक है। अच्छा, पंचायत कब जोड़ा गया था? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 72 अमेंडमेंट, सॉरी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992-93 में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? 92-93 में जोड़ा गया था। कब? 92-93 में जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और पंचायत म्यूनसिपैलिटी कब जोड़ा गया था? 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट कब का है? 1992-93 में से जोड़ा गया था। ठीक है। 5वां क्या था? यूनियन। उससे नीचे स्टेट। फिर 6ठा स्टेट हो गया। 7वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत कैंसिल हो गया। फिर 8वां क्या आया? यूनियन टेरिटरी। 8वां क्या है? यूनियन टेरिटरी। 9वां क्या है? 9वां पंचायत। आर्टिकल कितना है? ए से ओ तक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992-93 में जोड़ा गया था। ठीक। और पंचायत कब जोड़ा गया था? 74th अमेंडमेंट एक्ट 92-93 में जोड़ा गया था पंचायत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 10 क्या है? शेड्यूल और ट्राइबल एरिया। 10th क्या है? पार्ट 10 क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। फिर पार्ट 11 क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात किया गया पार्ट 11 में। कौन से 11 में? पार्ट 11 में क्या बात किया गया? राज्य और केंद्र के बीच में संबंध के बारे में बात की गई है। ठीक है। फिर आगे आता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग का। फिर आता है पार्ट 14। पार्ट 14 क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विस का बात करता है। पार्ट 14 क्या बात करता है? यूपीएससी सिविल सर्विस का बात करता है। कोई भी सर्विस का मिशन है सब किस में आता है? पार्ट 14 में आता है। फिर पार्ट 15 क्या होता है? पार्ट 15 हो गया इलेक्शन। पार्ट 15 क्या हो गया? इलेक्शन। पार्ट 15 क्या है? इलेक्शन है आपका। फिर 16 क्या है? स्पेशल प्रोविजन है। किसके लिए? एंग्लो इंडियन एसटी के लिए। एंग्लो इंडियन ओबीसी एसटी के लिए क्या है? स्पेशल प्रोविजन का बात किया जाता है। कौन सा है पार्ट में? पार्ट 16 में। ठीक है। पार्ट 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं की चर्चा की गई थी। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके अभी मूल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है। पार्ट 17 क्या हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। पार्ट 18 क्या हुआ? पार्ट 18 हो गया इमरजेंसी। इमरजेंसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात करता है। 3 प्रकार के इमरजेंसी कौन कौन सा है? आर्टिकल 352 कितना है? आर्टिकल 352, 356 और 360। 3 टाइप के इमरजेंसी की बात करता है। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। और 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी। इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी। और 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 18 में आता है। सब कितने कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 18 में आता है। पार्ट 18 में आता है। चलिए, आप लोग से एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है? इंडिया में क्या कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है? कब लगा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, ठीक है। फिर आता है हम लोग का पार्ट 20, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 क्या है? आर्टिकल 368। ठीक है। आर्टिकल 368 है। ठीक है। इसमें क्या चीज़ की बात किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात किया गया है। किस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात किया गया है। प्रोसेस टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदला जाए, जैसे कुछ आर्टिकल से ऐड करने, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही ना आएगा, तो कैसे किया जाए उसके लिए आर्टिकल 368 है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया कहाँ गया से गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया कहाँ से गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल कितना है? 368 है। पार्ट 20 है। फिर आता है हम लोग का पार्ट 21 क्या है? स्पेशल पावर्स ऑफ द स्टेट। जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, मणिपुर में 371 है, ऐसे करके स्पेशल प्रोविजंस स्टेट को लेकर है। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और से करें, अपना चैनल को थोड़ा प्रमोट करें। धन्यवाद।